ओ भाई मेरे, अगर फॉर्मेलिटी ही पूरी करनी है तो फिर टेंट लगा के भी क्रिकेट हो सकती है, लेकिन क्वालिटी क्रिकेट अगर चाहते हैं आप, क्वालिटी क्रिकेट का निजाम चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया क्रिकेट की नजरें आपकी तरफ मबजूल हों, तो फिर भाईजान आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहेंस करने के लिए सहूलियात फराहम करनी पड़ेंगी आपको। अदरवाइज आप क्वालिटी क्रिकेट नहीं पैदा कर सकते। हां, टैलेंट पैदाशी तौर पर होता है, इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन कितना ही टैलेंट जाया हो जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक प्लेयर मोहम्मद हफीज साहब कह रहे हैं, और उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान में एक लंबे अरसे के बाद आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है, तो इतना लंबा गैप आ गया है, तो इसमें भी पाकिस्तानी मैनेजमेंट की कुताही है, पाकिस्तानी मैनेजमेंट की गलतियां हैं। तो भाईजान इसमें उन्होंने मजीद क्या कहा है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो गया है और 7 खिलाड़ी तब्दील हुए हैं, 7 खिलाड़ियों को रेस्ट दी गई है। और तौसीफ अहमद पाकिस्तान के साबिक स्पिनर, कमाल की बात उन्होंने की है। वो उन्होंने क्या बात की है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप सबका मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आजकल मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, क्योंकि यही आपकी मेरे लिए मोहब्बत है और आपकी मोहब्बत मुझे भरपूर तरीके से मिल रही है। और मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस के ऊपर आप मजीद इस तरह का अपना रद्द अमल दे के मुझे पॉजिटिव रीइंफोर्स करेंगे, यानी कि मेरी हौसला अफजाई करेंगे। सिंपल अल्फाज में मैं कहूं तो गलत ना होगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे नाजरीन, आप भी बहुत प्यारे हैं, मैं भी बहुत प्यारा हूं। तौसीफ अहमद साहब ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। तौसीफ अहमद साहब ने कहा है कि अगर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे दी जाती वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये जो टेस्ट मैच होने हैं 2 मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो ये पॉइंट मैं भी उठा रहा हूं कि रेस्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि आगे हमें एक ट्राई सीरीज का सामना है जो कि पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के माबैन खेली जानी है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि कहां पर खेली जानी है, कौन सा स्टेडियम होगा, अनकरीब वो भी पता चल जाएगा और वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा मेरे इसी चैनल के तवस्सुल से। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसको रेस्ट दे देनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि रेस्ट दे देनी चाहिए, उन्होंने भी एक लॉजिक दिया, मैं एक लॉजिक दे रहा हूं आपको। मैं ये लॉजिक दे रहा हूं कि आगे में ट्राई सीरीज है और वेरी नेक्स्ट हमें चैंपियन ट्रॉफी दरपेश है और हम उसके डिफेंडिंग चैंपियन है। आपको याद होगा ओवल का क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर हमने इंडिया को बड़ा कमाल तरीके से हराया था, और बुमराह की वो वाली 9 बॉल वो आज तक उनके लिए पछतावा बनी हुई है और उनके लिए वो बाले जान बनी हुई है कि भाईजान छोटी सी कुताही आपको कहां से कहां तक ले जाती है। तो भाईजान हम उसके डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इसको भी हमने मद्देनजर रखना है। और मोहम्मद रिजवान हमारा व्हाइट बॉल का कप्तान है। आपको वर्कलोड मैनेजमेंट का फुली ध्यान रखना पड़ेगा अपने खिलाड़ियों को फ्रेश रखने के लिए। एक मेगा इवेंट आ रहा है जो कि आपका इवेंट है और आपके इन्वायरमेंट में खेला जाना है, आपके स्टेडियम्स में खेला जाना है, जो कि आपकी भरपूर कोशिशों, लाखों अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, और बहुत ज्यादा आपने मुश्किलात सही हैं, बहुत ज्यादा रंडी रोने भी पड़े हैं बीच में। खास तौर के ऊपर इंडिया का मैं जिक्र करना यहां पर नहीं भूलूंगा, जिस तरह उसने रफड़ पाई रखा कि भाईजान पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी। उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना हो, लेकिन वो जो मंजूर ऊपर होता है वो तो फिर होता ही है। और पाकिस्तान ने भी सख्त मौकफ अपनाया था, और लेकिन स्टार्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कहा था, ये मैं भी इस चीज को गलत कहता हूं कि स्टार्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ कुछ वैसा ही। लेकिन आप उसको कह लो कि पार्टनरशिप मॉडल का नाम दे दिया गया या जो भी है उसको कवर अप कर दिया गया। लेकिन इसमें अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की जीत हुई है, नहीं, पाकिस्तान की जीत नहीं हुई और ना पाकिस्तान की हार हुई है। आप यूं कह लें कि क्रिकेट जीती है, ना इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है। और बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट हम भी यही चाहते हैं कि क्रिकेट को जीतना चाहिए। अच्छा जी, वर्कलोड मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था। आपको वर्कलोड मैनेजमेंट का फुली ध्यान रखना पड़ेगा। आपको याद होगा हाल ही में आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गई और वहां पर उनके प्रोटैगनिस्ट प्लेयर, जिसमें मिचेल स्टार्क है, जिसमें जोश हेजलवुड है, जिसमें जनाब पैट कमिंस है, स्टीव स्मिथ है, लबुशेन है, वो आपकी सीरीज बीच छोड़ के चले गए आराम करने के लिए, ताकि उनको दरपेश है आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसने पूरी दुनिया में 1 महीने तक हाईलाइट बटोरी और बड़ी वो हाई वोल्टेज गेम होती रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। तो वो चले गए, क्यों? उनको पता है कि भाईजान कौन सी गेम हमारे किस प्लेयर के लिए अहमियत की हामिल है और कौन सी नहीं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको मोहम्मद रिजवान को
रेस्ट दे देनी चाहिए थी, जिस तरह आपने और बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दी है। तो आपके वो कप्तान है, अगर कप्तान का मुराल हाई होगा, आपकी टीम का मुराल हाई होगा और आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होगी, और ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होगी चैंपियन ट्रॉफी में, बल्कि आपको ये जितवाने में भी कामयाब होगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। तो ये तौसीफ अहमद साहब ने भी कहा है और मैं भी आपके सामने ये कह रहा हूं कि वर्कलोड मैनेजमेंट का फुली ध्यान रखना पड़ेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को, कि खिलाड़ियों को कब खिलाना है, कब नहीं खिलाना, कब रेस्ट देनी है, किस खिलाड़ी को किस गेम में खिलाना है और किस खिलाड़ी को किस गेम में नहीं खिलाना। अब आ जाते हैं मोहम्मद हफीज की बात के ऊपर और उसके बाद हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मजीद आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं वो आप तक बाआसानी तरीके से पहुंच सके। मोहम्मद हफीज साहब ने कहा है कि भाईजान, जब तक आप सहूलियात फराहम नहीं करेंगे ना, तब तक आप क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहेंगे। और अगर आप ये कहें कि हमारी क्रिकेट बुलंदियों को छुए, तो वो तब तक नहीं छुएगी जब तक आप निचला जो निजाम है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसमें बेहतरी नहीं लाएंगे। तब तक आप उस तरह का, अब देखें ना, मैं यहां पर एक मिसाल कोट करना चाहता हूं। मिसाल ये है कि एक चीज जो अच्छे इन्वायरमेंट में बन के सारी एक फाइनलाइज होके जब आपके सामने पेश की जाती है, तो आप भी कहते हैं, अश कर उठते हैं कि यार कमाल, ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लग रही है, और आप उसको तरजीह देते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो फिर पैसा तो मेरी जान लगता है। तो उन्होंने कहा है कि ये टेंट लगा के क्रिकेट करवाते हैं आप, तो ये खाना पूरी करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। अगर आप कहें कि ये क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, तो ये हरगिज गलत बात है, ये सही बात नहीं है। तो मैं भी इस चीज के खिलाफ हूं कि भाईजान, आपका जो निचला निजाम है उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हाल ही में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी और काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर उसने सुर्खियां बटोरी थी कि पेशावर के अंदर डोमेस्टिक का हो रहा है और उसमें इमामुल हक और बड़े बड़े हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वहां पर वॉशरूम का जो हाल था वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर जरूर देखा होगा। तो भाईजान, ये सारा सिनेरियो चल रहा है। तो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में पहुंच गई है, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया गया है। एक बात जो मैं वीडियो में बोल रहा हूं बताने के हवाले से, वो ये है कि मोहम्मद अब्बास को रेस्ट दे दी गई है, और इसमें कोई भी हैरानगी की या छंबे की बात नहीं है भाईजान। कंडीशन उसके मुताबिक नहीं है, लिहाजा जब उसके मुताबिक कंडीशन नहीं है तो उसको बाहर कर दिया है। हाँ, जब उसके मुताबिक कंडीशंस आएंगी तो उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन साजिद अली को अब दोबारा एंटर कर लिया गया। तो ये जो शफलिंग है ना, इसकी जरूरत थी मॉडर्न क्रिकेट में, जो कि दुनिया क्रिकेट अपना रही थी, पाकिस्तान अपना नहीं रहा था, अब अपनाना शुरू किया है। तो मैं ये कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। लेट्स सी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान किस तरह की कारकर्दगी दिखाता है। आप इसके हवाले से क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को इस बार शिकस्त से 2-4 कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करके जाइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना मेरे प्यारे नाजरीन। अल्लाह हाफिज।